अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ में हूँ आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन इस वक्त मौजूद है लोही बेर इस्लामाबाद में। ये गाँव दही इलाका है। यहाँ पर पीछे मेरे अकब में देख सकते हैं स्कूल है और यहीं पे पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। यहीं पे अमले ने आना था और यहीं पे वोटिंग करनी थी, यहीं पे रिज़ल्ट आना था शाम को। लेकिन बदकिस्मती से अवाम यहाँ पर मौजूद है, PTI की बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अमले का यहाँ पर नहीं आना हुआ। यहाँ पर कोई अमला नहीं पहुँचा और ना ही इलेक्शन स्टार्ट किए गए। लेकिन अदालत ने कल कहा था इलेक्शन कमीशन को कि 31 दिसंबर को हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन मेरे अकब में आप देख सकते हैं लोग तैयार हैं इलेक्शन के वोटिंग डालने के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, लोही बेर में मौजूद हैं, UC 34 में। इससे पहले हम काफ़ी पोलिंग स्टेशन से घूम के यहाँ पे पहुँचे हैं। नाज़रीन जिस पोलिंग स्टेशन पे जाएँ अवाम वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो PTI की है, नून लीग की है और जमात इस्लामी, बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। लेकिन रात को जो फैसला आया था हाई कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन तौहीन अदालत की गई है। 31 दिसंबर का दिन आज यहाँ पर PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कैंप लगाया गया मेरे अकब में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक पोलिंग का कोई आगाज़ नहीं किया गया, कोई अमला यहाँ पे नहीं मौजूद। जानते हैं मेरे साथ यहाँ पे UC के चेयरमैन मौजूद हैं, इखलाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तैयारियाँ आपकी मुकम्मल है, लेकिन ये क्या हो गया अचानक से अभी यहाँ पे अमला नहीं पहुँचा, कोई पोलिंग नहीं स्टार्ट की गई? देखें जी, रात को भी हमने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में मैसेज किए और फेसबुक पर, और आप भी हमारे कैंप में रात को आए थे कुरंग टाउन वाले कैंप पे। हमने तो रात को ही कहा था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई है, इसने तो भागने के जितने भी हरबे थे वो इख्तियार किए हैं और इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता भी जो उनको नज़र आता था उस रास्ते को उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम तो अपने उस जो अपना अज़म है हमारा, हमने इलेक्शन लड़ना है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहा है कि इलेक्शन आज हों, 10 दिनों के बाद हों, साल के बाद हों, PTI की टीम अल्लाह के हुक्म से पूरे इस्लामाबाद में तैयार है। और बिलखुसूस जो हमारी सबका यूनियन कौंसिल लोही बेर थी, उसमें बनने वाली तमाम यूनियन कौंसिलों में अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ख़बरनामा चैनल हमारी कवरेज करते रहते हैं। सबको पता है कि PTI की मकबूलियत को देख कर हमारे जो लोकल यहाँ पर इन UCओं में हमारे मुखालफिन हैं वो भी घबराए हुए थे। तो बाकी तो रिज़ल्ट आता तो सबको सामने आ जाता। और रात को भी मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन से भागते वही हैं जो इलेक्शन हार रहे होते हैं। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, फिर से इलेक्शन होने जा रहे थे। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। कल रात को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 31 दिसंबर को हर हाल में इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर से तौहीन अदालत की। इस पर पाकिस्तान इस्लामाबाद की आवाम जो है सरापा एहतजाज है। यहाँ पर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या पोजीशन है मेरी अकब में आप देख सकते हैं, PTI का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज हैं। जानते हैं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या एहतजाज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? देखें जी, ये हर जगह पर आज जहाँ पर आज 101 यूनियन कौंसिलों में आप चले जाएं, आपको हर जगह पर PTI के वर्कर, PTI के कैंडिडेट, PTI के कारकुन आपको नज़र आएंगे। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक साजिश के तहत ये इस इलेक्शन को जानबूझकर ये डिले कर रहे हैं और डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते करते आज 31 दिसंबर तक ले आए हैं। कल अदालत ने इन्हें कहा भी है कि आप इलेक्शन करवाएं, वहाँ पर इन्होंने हामी भरी है, लेकिन फिर ये इलेक्शन से भाग गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन इनका ज़ेली अदारा है, हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हैं। ये बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद की आवाम के हकूक़ हैं, हक जो बुनियादी हकूक़ हैं उसमें ये भी शामिल है कि बलदियाती इलेक्शन होना चाहिए। और बलदियाती इलेक्शन, बलदियाती सेटअप भी किसी जमहूरियत की बुनियाद होती है। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत हर दफ़ा कोई ना कोई हिला बनाकर वो इस इलेक्शन से भाग जाती है। हम इसके ख़िलाफ़ अपनी पार्टी की तरफ से और अपने जितने वर्कर हैं, कारकुन हैं, उन सब की तरफ से एहतजाज करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, PTI, PTI। नाज़रीन जगह जगह पे सरापा एहतजाज जारी है। यहाँ पर आवाम जो है तो बड़े जोश से खड़ी है और एक गुस्से से आग बगोला हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका और इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन अदालत कर दी है। और जो खुद कानून के मुहाफ़िज़ हैं वही कानून के रखवाले हैं, लेकिन वही लोग कानून तोड़ते हैं तो आम पब्लिक क्या करेगी, वो कानून की कैसे रखवाली करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। एक और पोलिंग स्टेशन से फिर से आपको बराह रास्त लाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।